अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज है हमारा डे 2। अगर आपने अब तक डे 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। आज हम सीखेंगे ऐसे इंग्लिश सेंटेंस जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इन छोटे छोटे सेंटेंस को सीखकर आप अपनी रोज़मर्रा की इंग्लिश स्पीकिंग को और आसान बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों बताइए, आपके दिन की शुरुआत कौन से लफ्ज़ से होती है? कौन से लफ्ज़ से? उठो, है ना? यही होता है ना। सबसे पहले कान में पड़ने वाला जो लफ्ज़ होता है वो होता है उठो। ब्रश कर लो, नहा लो, तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, है कि नहीं? तो यही तो आज हमको सीखना है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उठो, उठो के लिए इंग्लिश लफ्ज़ क्या है? वेकअप। क्या है? वेकअप। अगर हमको किसी को कहना है उठो तो हम उसको कह सकते हैं वेकअप, या फिर होता है उठो के लिए गेटअप। तो वेकअप कब कहना है और गेटअप कब कहना है? अगर कोई सोया हुआ है और उसको उठाना है तो हम उसको कह सकते हैं वेकअप। और अगर कोई लेटा हुआ है यानी जाग रहा है लेकिन बस लेटा हुआ है तो उसको कहना है हमको गेटअप। ओके। ब्रश कर लो यानी कि अपने दांत साफ कर लो। इसको इंग्लिश में क्या करना है, क्या कहना है? ब्रश योर टीथ। क्या कहना है? ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ यानी अपने दांत साफ कर लो। नहा लो। नहा लो, लो के लिए क्या यूज़ करना है? टेक। और नहाने के लिए बाथ, टेक बाथ। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। है कि नहीं? ये सब चीज़ें हम सुबह 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 में हमारे कानों में ये सब चीज़ें पड़ती है ना बच्चों? आपकी मम्मी आपसे यही कहती होंगी ना, उठो उठो, फिर आप कहते हो हाँ उठा, हाँ उठ रहा हूँ। तो उठो के लिए क्या है? वेकअप या फिर गेटअप। ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। नहा लो, टेक बाथ। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। तो इन्हीं सब सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ये सब क्या है? ऑर्डर होता है या फिर कमांड होती है। तो इन्हीं सब सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है इन्हें? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है? अब ये सब सेंटेंस तो आपको रटना नहीं है। 10-12 सेंटेंस रट लिए तो हाँ आ गई हमको इंग्लिश, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश एक दिन में सीखी जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हम रट रट कर सीखते हैं क्या? हमारी जो मदर टंग है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़बान होती है, उसको हम रट रट कर सीखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमको ये समझ जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे कहनी है। तो वही सब ध्यान में रखते हुए हमको इसका इस्तेमाल करना है। तो इन सब चीज़ों, ये जो कमांड या ऑर्डर दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, तो इसको कौन से सेंटेंस कहते हैं? इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसको तैयार किस तरह से किया जाता है? जो वर्ब होता है, वर्ब यानी क्या, हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना। वर्ब यानी क्या होता है? जो काम हम करते हैं। उठने का काम, बैठने का काम, ब्रश करने का काम, नहाने का काम, आने का काम, जाने का, ये सब क्या है? काम है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब पहले लगाया जाता है और बचा हुआ जो होता है वो सेंटेंस बाद में लगाया जाता है। तो इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब लिया जाता है, वर्ब की पहली शक्ल और ऑब्जेक्ट। तो अब जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, पानी लाओ, है ना? हमारे अब्बू आ गए घर में तो क्या बोलते वो? पानी लाओ, चाय बनाओ, पंखा चलाओ, है ना? तो पानी लाओ, इसमें वर्ब क्या है? आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? इसमें वर्ब यानी लाने का काम है। तो लाने के लिए क्या है? बोलिए। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा लाओ के लिए कौन सा वर्ड है? ब्रिंग। ब्रिंग। और क्या लाना है? पानी। पानी के लिए
वाटर, ब्रिंग वाटर, हो गया। कुछ मुश्किल है कि इसमें? नहीं। ब्रिंग वाटर यानी पानी लाओ। चाय बनाओ, चाय बनाओ के लिए क्या? बनाने के लिए है प्रिपेयर। चाय के लिए टी, प्रिपेयर टी। पंखा चलाओ, वर्ब क्या है इसमें? चलाना। तो क्या होगा? टर्न ऑन द फैन। उसके बाद खाना बनाओ, है ना? अब्बू बोलते हैं ना मम्मी को, खाना बनाओ जल्दी से, बच्चे सो जाएंगे। तो खाना बनाओ, कुक फूड। मेहमान आ रहे हैं, खाना बनाओ, बच्चे सो जाएंगे, खाना बनाओ, है ना? कुक फूड। दरवाज़ा बंद कर दो, बंद करना। शट, शट द डोर। उसे बुलाओ, बुलाओ के लिए क्या है? कॉल। उसे यानी हिम, कॉल हिम। या फिर लड़की रही तो कॉल हर। हाथ धो लो या फिर हाथ धोओ। धोने के लिए वर्ब क्या है इसमें? धोना। धोने के लिए क्या है वर्ड? वॉश, वॉश हैंड्स। वापस जाओ, जाना। जाने के लिए क्या है? गो। वापस यानी बैक, गो बैक। क्या मुश्किल है बोलिए? लग रहा है ना आसान? कर पाओगे ना? बिल्कुल कर पाओगे इंशाल्लाह। तो फिर ट्राई कीजिए, बनाइए। तो ये किस तरह बनेंगे इंग्लिश में? वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए और फिर चेक कीजिए कि कितने सही आते हैं आपके। मोबाइल बंद करो। बंद करने के लिए क्या है? स्विच ऑफ। वर्ब ढूंढना है हमको पहले। क्या है? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ मोबाइल। अपना काम करो, डू योर वर्क। चुप रहो, कीप क्वाइट। बिजली बुझा दो, टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ लाइट्स। जल्दी आओ, आने के लिए क्या है? कम। जल्दी यानी जल्दी के लिए हम सून यूज़ करते, कम सून। आराम करो, बहुत थक गए हो, अब आराम कर लो, बहुत पढ़ाई कर ली है ना। टेक रेस्ट। दांतों को साफ करो, ब्रश योर टीथ। मुझे फ़ोन करो, है ना? बहुत बार यूज़ होता है, मुझे फ़ोन करो। कहीं जा रहे तो पहुंचने के बाद फ़ोन करो, तो मुझे फ़ोन करो। फ़ोन करने के लिए क्या है? कॉल, कॉल मी। मेहनत करो, डू हार्ड वर्क। मेहनत में कामयाबी है ना? जो मेहनत करता है वही सक्सेस होता है। जो आराम करता है वो सक्सेस होगा क्या? वो जगह पर बैठकर कोई देगा कि लाकर आपको? मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगी। सीधे खड़े रहो। खड़े रहने के लिए क्या है? स्टैंड अप। सीधे के लिए स्ट्रेट। वहाँ बैठ जाओ। बैठने के लिए क्या है वर्ड? सिट। देयर, वहाँ के लिए देयर, सिट देयर। अली एक कप चाय लाओ। अली लाने के लिए क्या? ब्रिंग, ब्रिंग अ
कप ऑफ टी। अपनी किताब पढ़ो। पढ़ने के लिए क्या है? रीड। क्या है? रीड। अपनी किताब पढ़ो। रीड योर बुक। गरीब बच्चों की मदद करो। मदद करने के लिए क्या वर्ड है? हेल्प। क्या है? हेल्प। गरीब यानी पुअर। हेल्प पुअर चिल्ड्रन। है कि नहीं? गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए ना? बोलिए, गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए या नहीं? अच्छी बातें हैं, जो अच्छी बातें वो करनी चाहिए, जो गलत बातें वो नहीं करनी चाहिए। तो बोलिए, अब इसमें से कितने सही आए आपके और कितने रॉन्ग आए? लग रहा है कि नहीं आसान? आसान है। तो इसको अपने डेली लाइफ में इतनी सब चीज़ें जो हमने यहाँ पर देखी, इसमें से कौन सा ऐसा जुमला है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो हम यूज़ नहीं करते? बोलिए तो। इसमें से सभी सेंटेंस हम रोज़ाना के लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें इंग्लिश में बोलने आनी चाहिए। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जब होंगी तभी आप बोल पाओगे, है कि नहीं? तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके अलावा देखिए, ये तो थे सब कमांड या ऑर्डर वाले सेंटेंसेस। अब हमको देखना है कुछ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। तो रिक्वेस्ट क्या होती है? अगर हम यही जो ऑर्डर वाले सेंटेंस है इसमें प्लीज़ या फिर काइंडली लगा दे तो ये रिक्वेस्ट हो जाती है। यानी अगर हम किसी से बहुत ही तमीज़ से अगर पानी मांगना है तो प्लीज़ मुझे पानी दीजिए। अगर हम कहें ए पानी दे रे, तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। और उसी की जगह पर अगर हम कहें प्लीज़ मुझे पानी दे दो, तो वो एक गिलास छोड़कर 2 गिलास ला कर देगा, है कि नहीं? तो इसके लिए हमको हमारी ज़बान में मिठास रखनी है और दूसरों से बात करते हुए जो भी हमारा बात करने का तरीका होता है ना, तो उससे हमारे घर के माहौल का पता चलता है कि हमारा घर का माहौल किस तरह से है, हमारी तरबियत किस तरह से की गई है। तो इसलिए हमारी ज़बान में कभी भी रूडली बर्ताव हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हमको किसी से कुछ कहना है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, तो हमको क्या कहना है? प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तो उसको हिंदी में किस तरह से कहेंगे? कृपया मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। या फिर उर्दू में क्या कहेंगे? बराहे करम। क्या? बराहे करम मुझे थोड़ा पानी दे दो। बराहे करम, या फिर इसके लिए क्या है एक लफ्ज़? मेहरबानी करके, है ना? तो इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? अब हमको देखना है इसमें वर्ब क्या है। तो देना ये वर्ब है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लीज़ लगाएंगे या फिर काइंडली लगाएंगे। तो प्लीज़ देने के लिए क्या है? गिव। मुझे गिव मी। थोड़ा के लिए है सम। प्लीज़ गिव मी सम वाटर। नेक्स्ट देखिए, कृपया मुझे 200 का छुट्टा दे दो। बहुत बार मांगना पड़ता है ना, छुट्टा दे दो। तो देखिए फिर इसको कैसे करना है। प्लीज़ क्या है वर्ब? बोलिए। देना। गिव मी। अब छुट्टा के लिए क्या? आपको बहुत से लोगों को बताइए, हम दुकान पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? चेंज दे दो, है ना? उसी को कहते हैं फिर छुट्टा। गिव मी चेंज ऑफ 200। प्लीज़ गिव मी चेंज ऑफ 200। मुझे 200 का छुट्टा दे दो। कृपया बिस्तर लगा दो। प्लीज़ मेक द बेड। क्या बोलना है?
बिस्तर डालने को बोलते हैं ना, बिस्तर डाल दो, मम्मी बोलती है अपने बच्चों को चलो बिस्तर डाल दो, बिस्तर लगा दो, या फिर बच्चे बोलते हैं बिस्तर लगा दो। तो क्या करना है इसके लिए? प्लीज़ मेक द बेड। कृपया नोटबुक में अच्छे से लिखो। कृपया नोटबुक में अच्छे से लिखो। प्लीज़ वर्ब क्या है? लिखने का काम है, तो क्या होगा? प्लीज़ राइट प्रॉपरली इन नोटबुक। कृपया मेरी बात सुनो। प्लीज़ सुनना, क्या वर्ब है? सुनना। इसके लिए है लिसन। ये जो टी होता है ये साइलेंट है, इसको लिस्टन नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? लिसन। प्लीज़ लिसन टू मी। कृपया कमरे में झाड़ू लगाओ। प्लीज़ स्वीप इन द रूम। कृपया मुझ पर भरोसा करो। प्लीज़ ट्रस्ट मी। कृपया मुझे अपना मोबाइल दो। प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल। कृपया खिड़की खोल दो। प्लीज़ ओपन द विंडो। है ना? है कि नहीं आसान? है ना आसान? तो ये सब क्या है? ये रोज़ाना यूज़ होने वाले सेंटेंस है। तो ये सब हमको बोलना आना चाहिए, ये हमको सीखना है ना इंग्लिश में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोज़ इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और डेली लाइफ में अपने इसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। सिर्फ ये लेक्चर सुनने से या नोटबुक में नोट डाउन करने से आपको नहीं आने वाला। इसलिए इसके ये सब सेंटेंसेस आपको डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। ये तो हमने देख लिए डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस। अब टाइम आता है वर्ब का। तो लास्ट वीडियो में आपको 10 वर्ब लर्न करने के लिए दिए गए थे, तो क्या आपने वो याद किए? क्या करना है? हाँ याद। जितने ज़्यादा वर्ब याद होंगे उतना ही इंग्लिश बोलने में आपको आसानी होगी। राइट। अब देखिए यहाँ पर आज के वीडियो में भी आपको 10 वर्ब दिए जा रहे हैं जो कि आपको लर्न करने हैं, उसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। राइट यानी क्या? लिखना। क्या करना है आपको? ये वर्ब याद कर लेना है। राइट, राइट यानी लिखना। उससे एक सेंटेंस बनाना है। राइट प्रॉपरली, अच्छे से लिखो। रीड, रीड यानी पढ़ना। रीड यानी क्या? पढ़ना। रीड लाउडली, ज़ोर से पढ़ो। कम, कम यानी आना। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। गो यानी जाना। गो देयर, जो आपको समझ में आए वो सेंटेंस आपको बनाना है इन वर्ब का यूज़ करके। गो देयर, वहाँ जाओ। ईट यानी क्या? खाना। ईट फूड, खाना खाओ। स्पीक यानी बोलना।
स्टिक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो। ड्रिंक यानी पीना। ड्रिंक वाटर, पानी पियो। ड्राइव यानी चलाना। ड्राइव कार, कार चलाओ। रन यानी दौड़ना या भागना। रन फास्ट, तेज़ भागो या तेज़ दौड़ो। जंप यानी कूदना। डोंट जंप यानी कूदो मत। जो भी आपके दिमाग में आएगा वो सेंटेंस आपको इससे बनाने हैं। और ये 10 वर्ब और कल के दिए हुए मीन्स पहले लेक्चर में दिए हुए 10 वर्ब ये आपको लर्न करने हैं और इसके सेंटेंस इस तरह से सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। अब बारी आती है होमवर्क की। तो ये है आज का आपका होमवर्क। क्या करना है, ये जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसका यूज़ आपकी डेली लाइफ में करना है। ओके, क्या है, अपना बैग उठाओ तो सबसे पहले आपको वर्ब चेक करना है कौन सा है, उसको फर्स्ट लिखना है और उसके बाद जो है तो ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, देखिए बच्चों, याद रखिए इंग्लिश सिर्फ पढ़ने से नहीं आने वाली। और आप अगर सोच रहे होगे क्या एक दिन में हमको इंग्लिश आ जानी चाहिए, तो ये भी इम्पॉसिबल है। आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। बट आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखकर लिख लेना है कि हाँ आ गया, अब अपना बैग उठाओ, इसमें वर्ब क्या है उठाना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया और हो गया, बस आ गई इंग्लिश। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, जो भी इंग्लिश के जो भी सेंटेंस है आज हमने जो सीखे, तो इसमें से कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता। तो हमको वो सब सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। क्या करना है, वो अपने डेली लाइफ में यूज़ करने ही है, तो ही आपकी इंग्लिश बेटर होगी। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी ही है। तो करोगे ना, करोगे, बोलिए हाँ। तो बिल्कुल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपना होमवर्क डेली करना है और जो वर्ब दिए गए हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।